तो लालू जी को भी देखा है, चूँकि वो तो मेरा दोस्त है, साथ ही पढ़ में किया है, पटना लॉ कॉलेज में हम लोग साथ थे। उसके पहले हम श्री KB सहाय का भी शासन देखा है, दीनानाथ पांडे का भी देखा है। उसके तुलना में जो उस समय हो चुका है, उसके तुलना में लालू जी के राज में कुछ नहीं हुआ है। लालू जी के राज में केवल अपहरण और ज़मीन का लूट हुआ है और कुछ नहीं। बिहार में तो भाई नीतीश बाबू कहे थे कि भाई हम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे या तेजस्वी को दे देंगे, लेकिन अब तो हमको लग ही नहीं रहा है कि जाएंगे दिल्ली हो, आज तेजस्वी को भी नहीं दे रहे हैं। ये बूढ़े हो गए हैं, इनको दे देना चाहिए तेजस्वी को, कम से कम साल वो तो चला ले, कैसे चलाता है देख लेगा। इंडिया के सपोर्ट में इंडिया बना है कि NDA शासन में आ जाए। इंडिया नहीं आएगा? इंडिया कहाँ आएगा, चोर चोटा कहीं सरकार में आता है, चोर चोटा सरकार में। लोग जो है इन लोग का हाथ खुजला रहा है, देह खुजला रहा है, जवान खुजला रहा है और कुछ भी बोलकर ये लोग जनता को बगलाना चाहते हैं। जनता भी देश का विकास चाहती है और देश का विकास पूरी तरह से बहुत आगे बढ़ रहा है और ये विकास रुकना नहीं चाहिए। हम लोग मोदी जी के पक्ष में नहीं, हम लोग विकास के पक्ष में। 2024 लोकसभा का बिगुल बज चुका है। तमाम तरह के राजनीतिक हथकंडे जो हैं आजमाए जा रहे हैं। राजनीतिक पैतरेबाजी भी शुरू हो गई है। एक तरफ NDA है, दूसरी तरफ एक नया गठबंधन बना है, नीतीश कुमार जिसके अगुआ रहे हैं। हालांकि जो वर्तमान समीकरण है उसके उस हिसाब से अब वो अगुआ नहीं रहे। उस गठबंधन का नाम इंडिया है। अभी हम मौजूद हैं पटना के गांधी मैदान में। यहाँ पे हमारे साथ कुछ बुजुर्ग हैं, युवाओं की राय हमने बहुत ली है। आज हम जानेंगे कि बुजुर्गों का इस मसले पे क्या राय है। NDA और इंडिया में जो है 2024 में किसका पलड़ा भारी होगा, हम जानते हैं। चाचा नमस्कार, क्या नाम है आपका? क्या नाम है चाचा? मेरा नाम सियाराम सिंह हुआ। बैठ सकते हैं? बैठिए। सियाराम सिंह, हाँ, कहीं रहने वाले? हाँ, पढ़ना। अच्छा, क्या लगता है 2024 में जो है नया NDA के खिलाफ जो इंडिया गठबंधन बना है उसके बारे में आपकी क्या राय है? मेरी राय है कि देखिए, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे ऑनेस्ट हैं, जो भी हैं, सब कुछ हैं और देश को बढ़ा रहे हैं आगे, बहुत दूर तक ले गए। तीसरी अर्थव्यवस्था हो गई हमारा देश, जो आज तक सोचने का विषय नहीं था ये। तो उसके सामने तो भाई कोई टिकने वाला नहीं है। हमने जहाँ तक मेरी समझ है, कोई नहीं टिकेगा। भले ही जात पात करके लोग कुछ खींच लें, काट लें, लेकिन इस तरह हम लोग जो हैं हमेशा उसी पक्षधर हैं कि नहीं भाई, जो काम करेगा उसको वोट देंगे। अच्छा, और बिहार में क्या लग रहा है, नीतीश कुमार और लालू जी का जो साथ हुआ है तो कितना असर डालेंगे चुनाव में? बिहार में तो भाई नीतीश बाबू कहे थे कि भाई हम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे या तेजस्वी को दे देंगे, लेकिन अब तो हमको लग ही नहीं रहा है कि जाएंगे दिल्ली हो, आज तेजस्वी को भी नहीं दे रहे हैं। ये बूढ़े हो गए हैं, इनको दे देना चाहिए तेजस्वी को, कम से कम साल वो तो चला ले, कैसे चलाता है देख लेगा लोग। 25 में इलेक्शन होगा तो फिर देखा जाएगा। अच्छा, जिस तरह से हालिया समय में जो है बिहार में कानून का ग्राफ जो है वो बढ़ा है, तो क्या लग रहा है आपको? यहाँ भी बिहार वही, कैसे मणिपुर हो रहा है, बंगाल हो रहा है, वो बिहार में भी हो रहा है। सब जगह वही हाल है, बिहार में भी तो वही हाल है। खाई चोरी, डकैती, बैंक लूट, कोई बैंक लूट वगैरह हो रहा है, बैंक से फौजरी हो जा रहा है, सब कुछ हो जा रहा है। क्या कहा जाए? 2024 में कौन आएंगे गद्दी पे? कहाँ पर? देश में तो मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे, पक्का। आप लोग मन बना चुके हैं? अरे हम लोग का बनाना थोड़े है, लेकिन हम जानते हैं कि उन्हीं को आना चाहिए। जनता समझदार है, इसलिए उन्हीं को वोट देगा। हाँ, इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जनता समझदार है और मोदी को ही वोट देगी। चाचा क्या नाम है आपका? क्या नाम है? समोसा जब तक ना आएगा तो हम क्या बताओ। समोसा भी खिला रहे हैं हम आपको। शंभुनाथ प्रसाद नाम है मेरा। अपना कहीं रहने वाले हैं? जी हाँ, एकदम खास। 2024 में NDA के खिलाफ जो इंडिया गठबंधन बना है उसके बारे में क्या राय है? NDA के खिलाफ कहाँ है? NDA के सपोर्ट में इंडिया बना है। NDA के सपोर्ट में बना है? इंडिया के सपोर्ट में इंडिया बना है
कि एनडीए शासन में आ जाए। इंडिया नहीं आएगा? इंडिया कहाँ आएगा, चोर चोटा कहीं सरकार में आता है, चोर चोटा सरकार में आएगा। एकदम पक्का है? एकदम 100% है, 200% है कि एनडीए सरकार में आएगा। अच्छा, एक और सवाल है, हालिया दिनों में बिहार में जो कानून का ग्राफ बढ़ा है उसके बारे में क्या कहेंगे? कानून के खिलाफ तो आज है, 5 को मर्डर हो गया मुजफ्फरपुर में, कल है सो बेगूसराय में लड़की को निवस्त कर मारा पीटा गया, घुमाया गया। इस अब का दोहरा के बताना होगा कि बिहार में ग्राफ नहीं बढ़ा है। अच्छा, आपने लालू जी का वो दौर भी देखा है? हम लोगों ने सिर्फ सुना है, देखा नहीं है। हम बच्चे थे उस समय, देख नहीं पाए थे, लेकिन आप लोगों ने तो देखा है। क्या लगता है? हम तो लालू जी को भी देखा है, चूँकि वो तो मेरा दोस्त है, साथ ही पढ़ किया है, पटना लॉ कॉलेज में हम लोग साथ थे। उसके पहले हम श्री KB सहाय का भी शासन देखा है, दीनानाथ पांडे का भी देखा है। उसके तुलना में जो उस समय हो चुका है, उसके तुलना में लालू जी के राज में कुछ नहीं हुआ है। लालू जी के राज में केवल अपहरण और ज़मीन का लूट हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। क्या लगता है इस बार जो वो सत्ता में बिहार में आए हैं उसके बाद से अपराध का ग्राफ बढ़ा है, सिर्फ उनके कारण है या फिर कुछ और कारण है? नहीं, उनके कारण नहीं है, लालू जी के कारण नहीं है। यह अपराध का ग्राफ बढ़ा है नीतीश कुमार के कारण। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनना है और उड़न खटोला पर उड़ना है, इसको पैसा चाहिए, इसलिए ग्राफ बढ़ा है। 2024 में कौन, मोदी की इंडिया? इंडिया कहाँ से आ जाएगा यार, इंडिया नहीं, भारत माता आएगी। अच्छा, एक और सवाल है, ये गठबंधन का नाम जो इंडिया रखा गया, ये कितना सही है? इंडिया नहीं है, उसका नाम I.N.D.I.A है, इंडिया नहीं है। इंडिया में INDIA होता है, समझे ना? तो इंडिया नहीं है। आप लोग मीडिया वाले उसको इंडिया बनाए हुए हैं। नहीं, उन्होंने भी बोला है। नहीं, उन्होंने नहीं बोला है, वो कभी नहीं बोला है। इंडिया केवल मीडिया वाले बनाए हुए हैं, नहीं, इंडिया नहीं है। आप जबरदस्ती बोले इंडिया नहीं, आप लोग किए हुए इंडिया उसने नहीं कहा, वो हमेशा कहा है INDIA, समझे ना? उन्होंने कहा है कि यदि इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस बोला है, इंडिया नहीं बोला है। इंडिया केवल आप लोग मीडिया वाले उसको हाईलाइट किए हुए हैं, अदरवाइज इंडिया नहीं बोला। थैंक यू। एक और चचा हैं हमारे साथ। सर, क्या नाम है सर आपका? विष्णुहरि प्रसाद। पटना का ही है? जी हाँ। क्या लगता है एनडीए और इंडिया में 2024 में? देखिए, इंडिया इंडिया इससे पहले बना था, जनता दल बना था पहले भी। उसमें 6 के कितने प्रधानमंत्री बने थे आपको याद होना चाहिए, है? वही मैंने गठबंधन बना था जो सही मैंने कभी कामयाब नहीं। लोग सब उसमें 3-4 महीने के लिए PM बनते गए और मैंने फ्लॉप होते गए। वही कारण फिर अभी भी है, लोग जो है लोग का हाथ खुजला रहा है, देह खुजला रहा है, जवान खुजला रहा है और कुछ भी बोलकर ये लोग एक जनता को बगलाना चाहते हैं। जनता भी देश का विकास चाहती है और देश का विकास पूरी तरह से बहुत आगे बढ़ रहा है और ये विकास रुकना नहीं चाहिए। हम लोग मोदी जी के पक्ष में नहीं, हम लोग विकास के पक्ष में हैं और जो जितना हमारा भारत आगे बढ़ा है हर मायने में, उसको हम चाहते हैं कि वो तरक्की भारत उसी तरह करता रहे, एक नेतृत्व में। बस दूसरा सवाल हमारा ये है कि जो सवाल हमने उनसे भी पूछा, चचा से भी पूछा कि आपने लालू जी का शासन देखा, उसके बाद बिहार में हालिया दिनों में जो क्राइम का ग्राफ बढ़ा है, इस पे क्या सोचते हैं आप? देखिए, लालू जी के समय में तो बहुत ज़्यादा मैंने कोई अच्छा शासन नहीं रहा उनका। एक उनका नहीं होता है कि मजबूत एक राजा, जो डराने वाला राजा, वो डराने वाला राजा बने थे वो, जो हर आदमी उनसे डरता था। तो वो कामयाब रहे, 15 साल शासन किए, वो अपने भी रहे, पत्नी भी उनकी रही। जो बिहार का दुर्भाग्य रहा वो तो बुरी तरह से रहा, जो भी हुआ। लेकिन बिहार प्रगति क्यों नहीं कर रहा है ये भी हमको समझ में नहीं आ रहा है।
जबकि एक बिहार एक अच्छा कुशल माने यहाँ के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान हैं और बुद्धिजीवी हैं, सब विद्या यहाँ पर बरसता है। फिर भी बिहार तरक्की नहीं कर रहा है। इसका पाछे क्या है हम लोग तो नहीं उतना बता विश्लेषण नहीं करते हैं, लेकिन ये क्राइम बिहार का रुकने वाला नहीं है। बिहार का क्राइम होते रहेगा, कोई भी सरकार बनेगी, यहाँ पर गुंडा लोग कभी भी शांत बैठने वाले नहीं हैं। उनका एक अलग वर्चस्व है और वो बिहार के यूपी की तरह यहाँ भी उनका वहाँ यूपी की तरह नहीं है, लेकिन बिहार में उसका वर्चस्व यहाँ भी है, वो ख़त्म होने वाला नहीं है। क्या लगता है कि बिहार में भी यूपी की तरह शासन चाहिए? नहीं जानते, बिहार में बदलाव बहुत जरूरी है। अब मैंने एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी कि नहीं बनेगी, लेकिन लोग जनता बिहार का माने कुछ माने वोटिंग अलग होता है, सेंट्रल का वोटिंग अलग होता है, तो बिहार का वोटिंग के बारे में अभी नहीं कर सकते हैं। आगे देखिए 1-4 महीना पहले पता चल जाएगा। 2024 में मोदी की इंडिया, मोदी इंडिया का कोई बचाव नहीं है, हम लोग देख चुके हैं। इसलिए मोदी के अलावा कोई विकल्प भारत का नहीं है अभी, पीएम के अलावा। धन्यवाद। तो ये थे पटना के बुजुर्ग जिन्होंने लंबे समय से राजनीति पे अपनी क्या बोलते हैं उसको, लंबे समय से राजनीति को देखा है। लालू जी के शासन भी देखा है, नीतीश कुमार का भी शासन देखा है, और उसके पहले जो ये बता रहे थे कि उनका भी शासन देखा है, और तमाम तरह के जो है राजनीतिक हालातों का अध्ययन भी किया है और लगातार उस पर अपनी नज़र भी बना के रखे हैं। और इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 2024 में जो है मोदी को परास्त करने वाला कोई नहीं है। और आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।